हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आज हम मिलकर कर रहे हैं 3.4 का सेकंड जो इबारती सवाल जो चल रहे थे आपके, उसका सेकंड का फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है कि मीना जो है, मीना एक लड़की है, वो बैंक जाती है, 2000 रुपये निकालती है। कितने निकालती है? 2000 रुपये। वो खजांची से कहती है, कैशियर से कहती है कि मेरे को 50 के नोट चाहिए और 100 रुपये के नोट चाहिए। अब वो टोटल नोट जो हैं वो गिनती में कितने हैं? 25। अब हमें ये नहीं मालूम कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं, लेकिन दोनों मिला के गिने तो हैं वो कितने? 25। अब प्रश्न ये उठता है कि वो नोटों की संख्या बताइए कि 50 के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। ठीक है, तो अब नोटों की संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी? x रुपये, x है, कितनी है? x। एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो भाई प्रश्नानुसार पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ रही है कि पहला जो दिया है कुल नोटों की संख्या, मतलब ये 50 रुपये के नोटों की संख्या और 12 रुपये के नोटों की संख्या मिला के कितनी है? 25। ये हो गया समीकरण 1। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। देखो भाई, 50 का एक नोट होगा, रुपये कितने हुए? इतने। 50 का 2 नोट होंगे तो रुपये कितने होंगे? 100। इसी प्रकार 50 के कितने भी नोट हों, मतलब हम 50 का उन नोटों की संख्या में गुणा करें तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई हमारे पास 50 के कितने नोट हैं? x, मतलब इतने रुपये हो गए, कुछ रुपये हो गए। और 100 रुपये के हमारे पास कितने नोट हैं? y, तो इसके भी कुछ रुपये हो गए। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ये और ये, अब हमें ये नहीं मालूम कि कितने रुपये हुए, हमें ये भी नहीं मालूम ये कितने रुपये हुए, लेकिन इनको जोड़ते हैं तो हमें ये मालूम है कि ये 2000 होंगे, क्योंकि दिया है 2000। तो यहाँ से हमारा प्रश्न कैसे बन जाता है कि दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि दूसरी कंडीशन है कि भाई 50 रुपये के नोट से इतने रुपये हुए और 100 रुपये के नोट कितने थे? y, तो 100 गुणित y इतने रुपये हुए। इन टोटल रुपयों को देखें तो ये कितने हो गए? 2000 रुपये हुए। ऐसे ही हो जाएगा। अच्छे से देखना, फिर से देखना, समझ में आएगा। ठीक है, दोबारा देख लेना, अगर ना आए समझ में तो। इसको क्या किया हमने? 50 से भाग दे दिया। क्या किया हमने? 50 से भाग देने पर तो जब 50 से भाग दिया तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये कितना आ जाएगा? 40। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब फिर यहाँ पर हम करेंगे कि भाई समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो आप अब देख सकते हो x यहाँ पर भी अकेला है, x यहाँ पर भी अकेला है। इसका मतलब ये दोनों x एक से हैं, तो एक चर तो हमारा एक सा है, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। कौन सा गुणा? जो हम करते थे समीकरण 1 में 2 से वो समीकरण, ठीक है, ऐसा करते थे ना, वो करने की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक, अब डायरेक्ट घटाना है। लेकिन यहाँ एक सावधानी रखना, यहाँ समीकरण 1 में से 2 ना घटा के आप क्या करना? समीकरण 2 में से 1 घटाना। 1 घटाने पर क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? देखते हैं। समीकरण 2 में से घटा रहे तो समीकरण 2 को तो हम पहले लिखेंगे और समीकरण 1 को बाद में, क्योंकि वो घटा रहा है, घटाने वाला नीचे लिखा जाता है। ठीक है, घटाया, चिन्ह चेंज हुए तो ये ऋण हो गया, ये भी ऋण हो गया, ये भी ऋण हो गया। अब देखो भाई, यहाँ पर तो कट जाएगा। अब घटाने से, समीकरण 2 में से 1 घटाने का फ़ायदा क्या है कि अब ये 2 ऊपर आ गया, ये प्लस का है तो प्लस का साइन, और 2y में से 1y जाएगा, y आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी ऊपर प्लस का आ गया, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यदि हम समीकरण 1 में से 2 घटाते तो इनको हमें उल्टा लिखना पड़ता और फिर बड़ी संख्या ये नीचे आती, इसका ऋण आता, तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता। तो वहाँ से हमने एक स्टेप कम कर लिया। ठीक है,
चलिए यहाँ तक आ गए। अब समीकरण 1 में क्या कर दें हम, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई आपका, x प्लस y का मान कितना है 15 बराबर कितना है 25। इसका पक्षांतर करोगे तो x बराबर 25 ऋण कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 में से 15 जाएगा 10। ठीक है, तो ये एक मान हमारा x का आ गया। तो अतः यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10 एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। ठीक है, अब हम बता सकते हैं हमारा प्रश्न सही है कि नहीं, जांच कर लेते हैं। तो x का मान कितना 10, y का मान कितना 15, टोटल कितना 25। देखो आ गया टोटल 25। ऐसे ही आप इसमें रखोगे समीकरण 2 में तो पर भी ये कैसा आएगा, बिल्कुल आपका सही आएगा। तो यहाँ से हमारा इसका जो 4th क्वेश्चन है वो एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 5th क्वेश्चन को, इसको साथ में ही कर लेते हैं। और ये बिल्कुल कैसा है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने भारतीय सवाल किए थे, उसमें एक टैक्सी वाला सवाल था, है ना, एक नियत भाड़ा वाला, बिल्कुल वैसे ही है कि किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय ने क्या किया था, किराए पर देने वाली पुस्तकालय ने एक निश्चित प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया, है ना, किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया सरिता से ने किराया है। फिर से पढ़ते हैं। तो आपका ये 5th क्वेश्चन कैसा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिवस का एक निश्चित किराया है और उसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का एक अतिरिक्त अलग से किराया है। अब यहाँ प्रश्न है कि सरिता ने 7 दिन के तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी और 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ही दिया है कि नियत किराया क्या होगा और अतिरिक्त किराया क्या होगा प्रतिदिन का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना पुस्तक का नियत किराया कितना है भाई 100 रुपये एवं जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का किराया वो कितना है, वो 22 रुपये है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अब क्या है, यहाँ से हम लिख सकते हैं सुशी के लिए ना, सरिता के लिए। अब सरिता ने कितने दिन के लिए रखा इसको भाई, सरिता ने कितने दिन के लिए रखा पुस्तक को, 7 दिन तक रखा। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखना। तो भाई 3 दिन का तो निश्चित, भाई टोटल कितने दिन रखा उसने 7 दिन, इसमें से 3 दिन का तो एक निश्चित किराया है, 3 तो घटा ही दो, 3 दिन का तो लगा, तो बचे उसके पास कितने 4 दिन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर x क्या हो गया, वो 3 दिन का निश्चित किराया, कितने दिन का 3 दिन का, अब बचा 4 दिन। तो उसने रखी पुस्तक कितनी थी 7 दिन, 3 दिन का तो उसको देना ही पड़ता, तो 3 दिन उसको घटा दिया, बचे कितने 4 दिन, मतलब 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो भाई 1 दिन का कितना है y रुपये, तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 4 दिन का 4y, तो उसको कितने रुपए देने पड़े और 4y। लेकिन इस प्रकार टोटल उसने कितने रुपए दिए 27 रुपये, कितने रुपए दिए 27 रुपये। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गुड। पुनः हम किसके लिए देखते हैं, सुशी के लिए।
सूसी के लिए, सूसी ने क्या किया, सूसी ने क्या किया, कितने दिन के लिए रखे, 5 दिन के लिए। 5 दिन में उसने 21 रुपये दिए। देखो भाई 5 दिन के लिए उसने रखा, 3 दिन का तो निश्चित किराया है x, घटा दो कितना बचा 2, तो वही उसको कितना लगा x रुपये, तो उसको लगा ही लगा 3 दिन का। अब 5 दिन रखा तो 3 दिन का तो लग गया x, अब 2 दिन अतिरिक्त हुए उसके कि नहीं हुए, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 बाय बराबर कितना है 21, ये कितना हो गया समीकरण 2, कितना हो गया समीकरण 2। तो ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, समीकरण 2 में से 1 घटाया था। क्यों घटाया था दिखाते, यहाँ ऊपर 4 है नीचे 2 है, यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ पर नीचे वाले दो समीकरण, ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब समीकरण 1 में भाई x तो एक सा होने के कारण कट जाएगा, लेकिन जब ये घटेगा तो बड़ा धन का रहेगा तो धन का आएगा, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आएगा x प्लस 4y 27 और x प्लस 2y 21, ठीक है, घटा दिया, चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2y, यहाँ कितना बचेगा 6, ठीक है। इसका करेंगे हम पक्षांतर, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं हम, ठीक है। आई होप इसको आपने देख लिया होगा, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पक्षांतर किया तो कितना आ गया हमारे पास y इक्वल 6/2, y इक्वल कितना आ गया 3, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, तो x प्लस 4 y की वैल्यू कितनी 3 इक्वल कितना 27, x प्लस 4 तिया 12 कितना 27, ऐसे ही आया। इसका पक्षांतर 27 ऋण 12 ऐसे ही आएगा, x बराबर 27 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 15, से आ गया 15, ठीक है। तो 3 दिन का उसका फिक्स किराया कितना हो गया भाई, है ना। तो कैसे लिखा, माना पुस्तक नियत किराया, अतः पुस्तक का नियत किराया कितना हो गया, पुस्तक का नियत किराया हो गया 15 रुपये एवं प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया लग रहा था, अतिरिक्त किराया वो कितना हो गया बाय कितना है 3 रुपये प्रतिदिन, 3 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। अब चाहो तो आप जांच कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जांच के लिए आप क्या करो, x y के मान समीकरण 1 और 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखो, x का मान कितना, x का मान आया भाई आपका 15 धन 4 गुणित y का मान कितना आया 3, कितना हो गया 15, 4 तिया कितना हो गया 12, 12 15 कितना हो गया 27, ये आया था, सही है ना। 2 में रखें तो 2 क्या है, x का मान 15 धन 2 गुणित 4 कितना हो गया 15 धन 4 दूनी 8, नो 3 आया था, 3 दूनी 6, 15 और 6 21 ही आया था। तो हमारा प्रश्न ये भी सही रहा, ठीक है, ये हमारा प्रश्न ये भी सही रहा। तो इस प्रकार आपकी 3.4 एक्सरसाइज आज एंड होती है। इसके बाद हम मिलेंगे 3.5 जो है आपकी बज्रगण विधि, ठीक, 3.5 आपकी बज्रगण विधि के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।